दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज ज्वाइन करने का सपना ज्यादातर सभी लॉ स्टूडेंट्स जरूर देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, उसका सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स में पेपर आते हैं, प्री कितने मार्क्स का है, मेंस कितने मार्क्स का है, इंटरव्यू कितने मार्क्स का है और उसकी तैयारी कैसे की जाए। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टेजेस की बात करें, जैसे सभी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के अंदर 3 स्टेजेस आती हैं, वैसे ही दिल्ली में भी वही है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। सो फर्स्ट राउंड एमसीक्यू बेस्ड, मेंस राउंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंटरव्यू इज वाइवा। प्री की बात करें, प्रीलिम्स में क्या होता है, प्री के अंदर एग्जाम डेफिनेटली ऑफलाइन में होगा, दिल्ली के अंदर ही ये पेपर कंडक्ट किया जाता है। एमसीक्यू बेस्ड होता है, जैसे मैंने आपको बताया। कितने क्वेश्चंस आते हैं, 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स का होता है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और मार्किंग स्कीम बेसिकली अगर आपने सही किया तो 1 मार्क और अगर गलत किया तो 0.25 डिडक्ट हो जाएगा, राइट। सो टोटल 200 मार्क्स का पेपर हुआ, 200 क्वेश्चंस। और कितना टाइम मिलेगा, 2 hours 30 मिनट्स, 2.5 घंटे, 2 hours 30 मिनट्स का टाइम होगा आपको पूरा पेपर को कंप्लीट करने का। एंड डेफिनेटली यहां पे रेस अगेंस्ट टाइम चलता है, क्योंकि इसका सिलेबस जो हम देखेंगे, सिलेबस तो लिमिटेड है, पर क्योंकि 200 क्वेश्चंस, वो भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बारी पूछे जाते हैं, जिसमें उसको सॉल्व करने में टाइम जरूर लगता है। ये सबसे पहला दिल्ली के अंदर, सबसे प्री के लिए पर्टिकुलरली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं सीखा तो प्री कभी नहीं निकल सकता दिल्ली का, क्योंकि 200 क्वेश्चंस आपको करना है, वो भी सिर्फ 2.5 घंटे में। प्री की बात करें, सिलेबस लिमिटेड है। जीके, एक्चुअली जीके के अंदर भी बहुत लिमिटेड जीके आती है, अब सिर्फ लीगल जीके पूछी जाती है। लीगल करंट अफेयर्स, हु इज द चीफ जस्टिस, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस, व्हेन ही इज रिटायरिंग, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस, हु वाज द फर्स्ट वुमेन जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके के क्वेश्चन, लीगल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अटॉर्नी जनरल कौन है, लॉ ऑफिसर्स कौन है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लीगल जीके के अंदर कवर होते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज लीगल जीके, देन सेकंड इज इंग्लिश, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी की जगह अब उम्मीद है अब आएगा बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आईपीसी की जगह पे अब आएगा बीएनएस, कॉन्ट्रैक्ट, एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, एविडेंस की जगह पे अब आएगा बीएसए, एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। सो दिस इज द सिलेबस फॉर प्रीलिम्स। देखो, लिमिटेड सिलेबस है डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल एलएलपी आपके लिए नया हो सकता है, पॉक्सो में आपको मुश्किल नहीं होगा, मोस्टली सभी स्टेट में अब तो पॉक्सो पूछा ही जा रहा है। कमर्शियल कोर्ट्स डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये नया हो सकता है। रेस्ट सिलेबस सारा कॉमन सिलेबस है। इनफैक्ट जीके के अंदर बहुत कन्फाइंड है, तो इसलिए वो जो टाइम वहां पे आप बचाओगे वो इन 2 सब्जेक्ट के ऊपर आप एलोकेट कर देंगे, तो आपका प्री निकल सकता है। बस प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने आपको बताया प्री के अंदर 200 क्वेश्चंस हमें कवर करने हैं, दैट टू थोड़े लेंथी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ डायरेक्ट याद करने से काम नहीं चलेगा दिल्ली के अंदर। अगर दिल्ली क्रैक करना है तो आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, कैसे एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के साथ लिंक्ड है, पॉलिसीज क्या है। अगर वो लिंकिंग, वो पॉलिसीज नहीं पता होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू क्रैक, पर अगर वो पता होगा इट विल बी इजी टू क्रैक, राइट। मेंस के अंदर 4 पेपर होते हैं। एक पेपर हो गया हमारा जनरल लीगल नॉलेज एंड लैंग्वेज का, जो कि 250 मार्क्स का है, सबसे बड़ा पेपर 250 नंबर का, जिसमें लीगल जीके पूछी जाएगी 100 मार्क की, एंड रेस्ट लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा 150 मार्क्स का, राइट। तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, जीके एंड लैंग्वेज। जीके मैंने आपको जैसे बताया, जैसे प्री में लीगल जीके पूछे हैं, वैसे ही यहां पर भी लीगल जीके, करंट लीगल इवेंट्स वही पूछे जाते हैं। एंड 150 मार्क्स के अंदर इंग्लिश आती है, जिसमें एसेज, ट्रांसलेशन एंड प्रीसी राइटिंग हमें सॉल्व करना होता है। सो दिस इज योर फर्स्ट पेपर 250 मार्क्स का। सिविल लॉ 1, जिसमें सिलेबस कॉन्ट्रैक्ट, यस, मेंस का सिलेबस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट, सोगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एसआरए, हिंदू मुस्लिम, रेंट कंट्रोल, टॉट, यहां तक तो सारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, पर ये एक सब्जेक्ट आएगा आपका न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट एंड दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट जो आपने प्री में पढ़ा था वही है। सो बेसिकली मेंस में ये 2 सब्जेक्ट
आपके ऊपर आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। रेंट कंट्रोल आई डोंट थिंक कि आपको कोई मुश्किल होगा, क्योंकि हर स्टेट के अंदर रेंट कंट्रोल आता है। सभी स्टेट के अंदर रेंट कंट्रोल लॉज की पॉलिसी सेम है, प्रोविजंस लगभग सेम होते हैं, बस सेक्शंस आगे पीछे हैं, कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, पर मोर और लेस जो बेसिकली उसका ढांचा है, उसका जो बैकड्रॉप है वो सेम ही रहता है। तो आई डोंट थिंक बाकी सब्जेक्ट्स में आपको कुछ मुश्किल आएगी, पर ये 2 सब्जेक्ट्स आपके लिए डेफिनेटली उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको टाइम लगेगा। फिर दिल्ली है, दिल्ली क्रैक करना है तो फिर एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी। सिविल लॉ 2 के अंदर देखें तो सीपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो एविडेंस का हमारा सिविल लॉ का पार्ट होता है, लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन, आर्बिट्रेशन, एंड यहां पर आईपीआर लॉज एडेड है, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट। ये आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स यहां पे पढ़ने पड़ेंगे। सो 2 सब्जेक्ट एक तरीके से मेंस के सिविल लॉ 1 में आ रहे हैं एक्स्ट्रा, और 2 ही सिविल लॉ 2 में आ रहे हैं। क्रिमिनल लॉ में तीनों क्रिमिनल लॉज आ जाएंगे हमारे, बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए। देन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एनआईए, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस, जुवेनाइल जस्टिस। आई डोंट थिंक ये आपको मुश्किल होगा, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स नॉर्मली सभी स्टेट्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इसकी तैयारी ऐसा नहीं है कि कोई फुल फ्लेजेडली डिफरेंट वे ऑफ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो मोर और लेस लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आपको स्पेशल टाइम अपना एलोकेट करना पड़ेगा, तभी दिल्ली क्रैक हो पाएगा। सो बेसिकली सभी लॉ के जो तीनों पेपर है वो 200 नंबर के हैं, लैंग्वेज और जीके का जो पेपर है वो कंबाइंडली 250 मार्क्स का है, तो ऐसे करके बन जाते हैं 850 नंबर, 850 मार्क्स का होता है टोटल मेंस। जब आप ये क्लियर करेंगे तो आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे, इंटरव्यू इज ऑफ 150 मार्क्स, 850 प्लस 150, लास्ट में क्लब होगा एंड फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जो कि होगी फिर 1000 मार्क्स की, 1000 मार्क्स में से फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। एंड लेट मी टेल यू, दिल्ली के अंदर इंटरव्यू कंपैरेटिवली बाकी स्टेट से थोड़ा ब्रीफ होता है, इसीलिए आपको मेंस पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर मेंस में आपने अच्छा स्कोर किया हुआ है तो इंटरव्यू क्रैक होने की प्रोबेबिलिटी आपकी वैसे भी दिल्ली में वैसे ही बढ़ जाती है। तो हां, अगर मेंस में ही आप बहुत पीछे रैंक पे अगर आपने क्लियर करा और आप इंटरव्यू में पहुंच तो गए, पर मेंस में मार्क्स आपके बड़े कम है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दिल्ली जुडिशरी इन दैट केस। सो क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज्यादा वेरिएशंस मार्क्स में नहीं होती है, तो इसलिए आपको मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार, तब जाकर के पेपर क्रैक होगा। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर जुडिशरी फाउंडेशन कोर्स, जहां पे दिल्ली, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, ये सभी स्टेट्स के लिए एक फोकस वे में डेडिकेटेड बैच है हमारा, जिसको हम बोलते हैं आरंभ जुडिशरी फाउंडेशन कोर्स। इसमें हम 10 हिंदी स्पोकन स्टेट्स की तैयारी कराते हैं, सारा सिलेबस इसमें कवर होता है, 18 मंथ्स का सिलेबस है, हाइब्रिड मोड में चलेंगी। इसका मतलब अगर ऑनलाइन आपको एडमिशन लेना है आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन लेना है तो हमारा गुरुग्राम में जो सेंटर है वहां आकर के आप ऑफलाइन के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तैयारी सभी स्टेजेस की कराई जाएगी। टाइमिंग्स, इवनिंग बैच हमारा चलता है 4 to 7 PM, एंड सो दिस इज द बेसिकली लॉ सब्जेक्ट्स का टाइम। इसके अलावा इंग्लिश, जीके क्लासेस, आंसर राइटिंग क्लासेस, बेरेट क्लासेस, और इसके अलावा वो सब चीजें चलती रहती हैं। पर यस, 4 to 7 लॉ लेक्चर जो कि कंपलसरी है सभी के लिए, जो आरंभ बैच ज्वाइन करता है उसको मैंडेटरी है लेक्चर अटेंड करना। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती हैं, सैटरडेज को हमारी मास्टर क्लासेस एंड टेस्ट कंडक्ट होते हैं। कोर्स कंप्लीट हो गया जब 18 मंथ्स का, उसके बाद आपको 3 इयर्स तक, 36 मंथ्स तक रिकॉर्डिंग का एक्सेस रहेगा। ऐप के अंदर आपकी रिकॉर्डिंग रहेगी, वो आप ऐप के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। अगर वेब पे यूज करना है, अपने लैपटॉप पे चलाना है, तो भी आप अपने लेक्चर्स को देख सकते हैं। ऐप डाउनलोड करनी है तो मैंने यहाँ पे QR कोड लगा रखा है, अदरवाइज आपको इसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू वांट टू कनेक्ट and any query you can call at this number. I'll be happy to answer. Thank you and best of luck.